नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है हर का परिमीकरण कीजिए। बच्चों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर का परिमीकरण करने वाला क्वेश्चन पेपर में आता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। पहला है आपका 1/√7 बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला बच्चों आपका अंश होता है, ये वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो हमें हर का परिमेकरण करना है, यानी जो ये हमें हर दे रखा है ना √60, इसी से हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है √7 से। ठीक है बच्चों, यानी हर का परिमेकरण ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो हर से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी √7 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। √7 की गुणा हम 1 से करेंगे तो आपका आएगा √7। और नीचे देखो बच्चों √7 ये आपके दो बार हो गए ना, तो क्या हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, ये हो गया आपका √7। अब ये जो है स्क्वायर, इससे आपका रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 7, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया हर का परिमेकरण। लेकिन आपका इस टाइप का पेपर में आता है, तो इसको ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा अलग होगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। दूसरे में हमें दिया हुआ है 1/√7 माइनस में √6। तो आपको ये तो पता चल गया कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। और हर का हमें क्या करना है, परिमेकरण। इसका मतलब नीचे वाले से ही क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा करेंगे, गुणा में √7। अब देखो बच्चों ये माइनस है, तो यहाँ पे ना अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस √6, इस बात का ध्यान रखना। और नीचे भी यहाँ पर हम लिखेंगे √7 प्लस में √6। ध्यान देना बच्चों, देखो ये माइनस का है तो हम प्लस करके करेंगे, ठीक है, अपोजिट। अगर यहाँ प्लस का होता तो हम किस में करते, माइनस में करते। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो माइनस का तो प्लस का, और प्लस का तो माइनस का। चलो अब गुणा करते हैं, इसकी गुणा 1 से करेंगे तो यही आएगा, यानी √7 प्लस में √6 बटे में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस में b। तो आपको पता होगा फॉर्मूला जो होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखो, ऊपर वाला तो आपका ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस में √6 बटे में। नीचे वाले को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो नीचे वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बचा कितना, ये आपका 7 माइनस में 6, 7 माइनस 6 बचा। अब आगे देखो इसको कैसे करेंगे, तो √7 प्लस में √6, ऊपर वाला बच्चों आपका ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे √7 प्लस में √6। 7 में जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। अब नीचे से हम क्या करेंगे, 1 हटा सकते हैं, जैसे हम 1 लगा सकते हैं, नीचे से हम 1 हटा सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका √7 प्लस में √6, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका सरल कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये बच्चों 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पेपर में। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 2⁻²/3, और यहाँ पे पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुणा है, यानी ये 2 गुणा में 2 है, 2⁻²/3 गुणा में 2⁻1/5। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे हम पहला। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2⁻3, और ये पॉइंट, ये गुणा है 2 1/5। तो बच्चों ये जो पावर है ना, गुणा में पावर क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती है, इस बात को आप याद रखना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लेना। गुणा में जो पावर होती है वो प्लस होती है, और जो भाग होता है, डिवाइड में जो पावर होती है वो आपकी माइनस होती है। तो ये अभी गुणा में है, तो गुणा में जो ये पावर है ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी 2 2 आपका हो जाएगा कॉमन, 2 को हम एक बार लिखेंगे, और पावर को हम क्या करेंगे, प्लस, यानी 2/3 प्लस में 1/5। अब 2 का 2 बच्चों, आपको अब बटे की जमा तो आती होगी, है ना, भिन्न की जमा। तो हम यहाँ पे भिन्न की जमा करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो आपका आ जाएगा 15। नीचे वाले से भाग करते ऊपर वाले से गुना, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10, प्लस का प्लस, 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 की गुणा 1 से करेंगे
तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 2, 10 और 3 कितने हो गए आपके 13, यानी 13/15, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें दे रखा है 7 की पावर 1/2, फिर पॉइंट है, फिर 8 की पावर 1/2 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर भी पॉइंट का मतलब ना गुणा है, और मैंने आपको बताया था गुणा में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, ये 7 है, ये 8 है, दोनों संख्याएं क्या हैं, अलग अलग है, एक जैसी तो है नहीं। यहाँ पे जैसे आपकी क्या थी, ये दोनों संख्याएं एक जैसी थी, तो 2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ पे 7 और 8 है, ये संख्याएं एक जैसी नहीं है, तो इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन अगर इनकी पावर को आप देखोगे तो पावर सेम है, 1/2 और 1/2, इसका मतलब क्या, हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7, पॉइंट का मतलब गुणा है 8, और ये 1/2, 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। अब 7 8 क्या हो जाएगा आपका 56, 56 की पावर 1/2, और ये हो गया इसका बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।